दिल्ली के प्रसिद्ध स्टेडियम यानी ताल कटोरा स्टेडियम में 11 तारीख को होने वाले भव्य यानी बड़े प्रोग्राम के लिए समन संघ द्वारा दिल्ली में आज एक प्रेस मीट रखी गई। इस प्रेस मीट में देश भर से आए समन संघियों ने हिस्सा लिया और दिल्ली में रखी गई इस मीट को पत्रकारों को इस कार्यक्रम के बारे में यानी 11 तारीख के होने वाले कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी गई। तो वहीं संघियों ने अलग अलग तरह के विचार रखे और नागपुर से आए रमेश काटके जी ने मीडिया को संबोधित करते हुए क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं। संगम नमामि, आज की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है समन संघ की ओर से। समन संघ क्या है इसके बारे में हम बता दें। समन शब्द ये पाली का शब्द है। समन यानी जो समता में बिलीव करता है, इक्वालिटी को मानता है, वो समन। जो इक्वालिटी नहीं मानता है उसको वमन कहा है पाली में, उसको संस्कृत में ब्राह्मण कहते हैं। तो ऐसे एससी, एसटी, ओबीसी और कन्वर्टेड माइनॉरिटी जो है ये सारे समन है। तथागत बुद्ध के ज़माने में इसको बहुत फाइन ट्यून किया था और जिसके ऊपर सम्राट अशोक के काल में जो महाभारत खड़ा हुआ था, महाभारत सम्राट अशोक का शब्द है जिसको जम्बूद्वीप भी बोलते थे। आज के भारत का 2.5 गुना बड़ा जम्बूद्वीप था और वो तब खड़ा हुआ जब सम्राट अशोक ने तलवार नीचे डाल दी थी। तो बाबा साहब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में एक बड़ा वक्तव्य देते हैं। एवरी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन प्रीसीड्स कल्चर एंड सोशल रेवोल्यूशन। हर राजनीतिक क्रांति से पहले सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति का होना जरूरी है। बाबा साहब ने इसीलिए बताया क्योंकि बाबा साहब कहते कि पॉलिटिकल रेवोल्यूशन इज आउटकम। सांस्कृतिक पहचान जिसकी होती है उसको कोई गुलाम नहीं बन सकता और जो गुलाम है उसकी संस्कृति नहीं होती, वो दूसरों की संस्कृति को अपने सिर पर वो ढाता है। तो इसीलिए समन संघ ने पिछले लगभग 34 महीनों से ये विचार देखा है, सोचा है, इसके ऊपर काफ़ी गहन चर्चा हुई है। समन संघ की हर दिन पिछले 34 महीनों से लगातार 8 से 11 तक संगीति लगती है, जूम पर मीटिंग लगती है। तो समन संघ है कि जो लोग समता में बिलीव करते हैं, बाबा साहब ने उसको एससी, एसटी, ओबीसी और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज ये कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स में उसमें बताया है। तो इसकी पहचान कैसी हुई, समन संघ क्यों अस्तित्व में आया और इसका क्या काम है। तो समन संघ का मुख्य काम यह है लोगों को जोड़ना और जोड़ना। जिनकी एक जैसी सांस्कृतिक पहचान है ऐसे लोगों को इकट्ठा लाना। और आज के जो बहुजन है, सारे बहुजन पुराने काल में ये समन थे। हम समन थे मतलब बिलीव करते थे इक्वालिटी में, हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा होकर रहते थे। वज्जी लोगों का संघ था तथागत बुद्ध के ज़माने में, बस वैसा ही। सम्राट अशोक ने अपने एक शिलालेख में कहा है, ऐसा ही विधियायाम धम्म पालना धम्म विधाने सुखियाना गोती थी। इसका अर्थ है ऐसा ही यानी ऐसा है, विधिया यानी कानून, याम यानी मेरे राज्य का। क्या है? धम्म पालना धम्म विधाने। मेरे राज्य का कानून ऐसा है कि सारे लोग जो है ये समन है और मैंने तथागत बुद्ध की शिक्षा और उनके पुरखों की जो शिक्षा आई, जो शाक्यों का संघ था उससे, उसको ही मैंने अपना कानून बना लिया। 84,000 स्तूप थे उनके, शिलालेख थे, गुफा लेख थे और स्तंभ लेख थे। इसमें उन्होंने बुकेरा, हर शनिवार को संगीति लगती थी, उसको सन्निपात बहुल कहते थे। सन्निपात यानी निकट बैठना, सारे लोग शनिचर को इकट्ठा बैठते थे। और ये तलवार डालने के बाद सम्राट अशोक ने धम्म महामात्रास को अपॉइंट किया, मिनिस्टर ऑफ रिलीजन कहा जाता था, और वो व्यापारियों के संघों के साथ वो जाते थे। आज का जो भारत है उससे 2.5 गुना भारत जम्बूद्वीप उन्होंने खड़ा किया। इजिप्ट तक हमारी बाउंड्री थी और ये सारा कल्चर हमारा एक हुआ। पर वे समय के चलते ऐसा हुआ जैसे नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, जादूगोड़ा, ये जो हमारी यूनिवर्सिटियाँ थी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी ये सारी हमारी, ये जब तहस नहस कर दी गई तब से हमारे हाथ से कलम निकल गई और हम गुलामी की तरफ मोड़ गए। किसी ने काउंटर रेवुलेशन किया, जैसे रेवुलेशन और काउंटर रेवुलेशन में बाबा साहब ने लिखा है कि रेवुलेशन के ऊपर अगर काउंटर रेवुलेशन हो जाती है तो हम गुलामी की ओर मोड़ते हैं। तो अभी नए भारत में क्या चैलेंज है हमारा? नए भारत का चैलेंज है, बाबा साहब ने 2 चीज़ें दी है, एक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और एक है एनलाइटन इंडिया। ये 2 मैसेज है। कास्टलेस सोसाइटी इस्टेब्लिश करना, कॉन्स्टिट्यूशन का पहला मैसेज, जाति विरहित समाज का निर्माण, और दूसरा मैसेज है उनका
टू एस्टैब्लिश इनलाइटेड इंडिया, प्रबुद्ध भारत का निर्माण। ये 2 मैसेज बाबा साहब ने संविधान से दिए हमको, और एक दिया है कल्चरल रेवोल्यूशन के लिए तथागत का धम्म। अब ये धम्म की पहचान अगर हमको हो जाती है तो हम देखते हैं कि पिछले 1000 साल में जितने भी बहुजनों के सारे संत हैं, संत रविदास हुए, संत घासीदास हुए, संत गुरु नानक हुए, और ये जितने भी संत हैं, ये संतों का एक ही मैसेज है कि इकट्ठा आ जाओ, एक जगह पर बैठो, अपनी सांस्कृतिक पहचान बना लो। अगर ऐसा आप करोगे, इकट्ठा हो जाओगे, तो डेमोक्रेसी में ऐसा है कि जो 51% इकट्ठा हो जाता है वो राज करता है। संविधान में भी ऐसा कहता है कि आप इकट्ठा होकर जाओ, बहुमत में आ जाओ और मेरा जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर लो। तो समन संघ ने यही कहा है कि सबसे बड़ी बात अगर हमको क्या करनी है बहुजनों को, तो इकट्ठा आना। इकट्ठा आने के बीच में सबसे बड़ी बाधा क्या है हमारी? पद, पैसा, प्रतिष्ठा, मंच, माला, अहंकार। इन सारी बातों में 29 लाख संगठन है बहुजनों के रजिस्टर, उसमें से 4.5 लाख संगठन बहुजनों के एक्टिव कार्य करते हैं, पर सभी के अलग अलग काम होते हैं। आज इसका एक मोर्चा लगता है, कल उसका संघर्ष होता है, कल उसका एक निवेदन होता है। हम एक समन संघ का कहना है कि आप लीड करते हो समाज को, आप जब तक इकट्ठा नहीं आते तब तक आपको न्याय नहीं मिलने वाला। पिछले 70 साल से ऐसा हुआ। बाबा साहब ने पिछले 2000 साल का इतिहास सिर्फ 36 साल में उल्टा कर दिया, और वो इतिहास मिटाने के लिए पिछले 70 साल हो गए, बहुत कोशिश कर रहे हैं, मिट नहीं गया। लेकिन आज आखिरी घड़ी आ चुकी है हमारी। अगर आज सारे बहुजनों के संगठन इकट्ठा नहीं होंगे तो आने वाले जनरेशन को हम क्या मुंह दिखाएंगे, क्या बताएंगे कि हमारे पुरखों ने हमारे लिए इतना बड़ा सांस्कृतिक वारसा दिया था और हमने इसको मिटा दिया। तो समन संघ का कहना यही है कि एक जगह पर इकट्ठा हो, सोचो, एक दूसरे के बीच के जितने भी बुराइयां होंगी, बदलाव होंगे, हमारे अलग अलग मत होंगे, एक जगह पर बैठो, जिम्मेदारियां बांट लो, काम करो और अपनी सांस्कृतिक पहचान बना लो। क्योंकि काउंटर रेवोल्यूशन को कट करना है तो संघ को संघ ही टक्कर दे सकता है। तो पहले संघ के साथ आओ, आप अपना अस्तित्व नहीं खोना है, आप जैसा है वैसा बनाए रखो, पर कोई भी काम करना है तो एक जगह पर इकट्ठा कर करो और एक पहचान बनाकर एक जगह पर आकर संघर्ष अगर करते हो तो आपको जो चाहे वो मिल सकता है। जैसे कि आज अगर हम 2/3 मेजॉरिटी में आ सकते हैं, हम 85% है, पर हम कितने टुकड़ों में बटे? 29 लाख संगठन है हमारे, और हर कोई बोलता है कि हमको इस देश पे राज करने के लिए काम करना है, पर वो संख्या में अगर टूटता है तो 1% से कम होता है। इसीलिए 3% वाला अपनी चालें चलाकर वो सत्ता में बैठा है। तो ऐसे में समन संघ का यही मैसेज है कि इकट्ठा हो। हमने सारे बहुजनों के संतों के साथ डायलॉग किया है, हमने उनकी मेडिटेशन की प्रोसेस पूछी है, तो सब ने कहा कि जैसे विपश्यना, आनापाना, मेत्ता भावना और कसीना मेडिटेशन, तथागत बुद्ध और उनके पहले की जो मेडिटेशन की प्रक्रिया सारे बहुजनों के संत वही अप्लाई कर रहे हैं। वो यही कहते हैं कि हमको यही संघर्ष करना है, काउंटर रेवोल्यूशन को मिटाने के लिए काम करना है, पर इकट्ठा नहीं है। हमने संतों से बातचीत की, उन्होंने कहा जो आप बात कर रहे वही हम कर रहे हैं, तो एक जगह भी इकट्ठा कर क्यों नहीं करते? तो 11 फरवरी को तालकटोरा स्टेडियम में सुबह 8 बजे से 5000 लोग आ रहे, भारत के लगभग 23-24 राज्यों से और विदेशों से करीब 6-7 देशों से 5000 सभी समन लोग आ रहे। आप पत्रकार हो, आप भी समन हो, हम भी सब समन है, SC ST OBC और कम्युनिटी माइनॉरिटी सभी समन है, लेकिन हमको पता नहीं कि हम समन है। जब तक हमारी कल्चरल टैगलाइन नहीं होगी तब तक हमारा इकट्ठा आना शुरू नहीं होगा। हम क्या करते हैं, अपनी पहचान अलग अलग करने की कोशिश करते हैं। एक जगह आओगे तो वमन को टक्कर देने वाला समन ही होगा। अपनी कॉमन समन पहचान करा लो, आइडेंटिटी स्टैब्लिश करो, जो चाहे वो कर सकते हो। संख्या की कोई कमी नहीं है आपके पास, लेकिन सोच की कमी है। हम इकट्ठा आने के बारे में सोचते हैं क्योंकि हमारे पद, पैसा, प्रतिष्ठा, मंच, माला और अलग अलग प्रोग्राम की वजह से हम टूटे हैं। तो हम इस आज के प्रेस वार्ता से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो प्रेस नोट में लिखा हुआ है थीम हमारी, इसको आप प्रसारित करोगे। हम राजनीतिक नहीं है, हम दूसरों को विरोध भी नहीं करते, हम किसी राजनेता को या किसी राजनीतिक व्यवस्था को बुरा भला भी नहीं कहते। हम सिर्फ बहुजनों को बोलते हैं कि आप इकट्ठा नहीं आते हो, इसीलिए आपके सारे प्रॉब्लम है। दूसरा आपके घर में आकर नहीं बताता कि आपने अलग रहना है, आप आपकी कुछ बातों से इकट्ठा नहीं आते हो, इसलिए हमने खुद के प्रॉब्लम खड़े किए।
कल से अगर आप सोचोगे कि चलो हम सभी इकट्ठा हो जाते हैं और काम बांट लेते हैं, तो कल से हमारी जीत होगी। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे। 2 अप्रैल 2018 को रास्ते पर 15 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट रद्द कर दिया गया था, जो कि अधिकार नहीं था सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन 10-15 लाख लोग इकट्ठा आए, एक दिन का संघ बना, जीत गए, फिर से राइट हमको मिल गया। जो किसान आंदोलन कर रहे थे चारों दरवाजे पर दिल्ली के, इकट्ठा आए, 32 संगठन थे उनके, लेकिन एक संघ बना। संघ में संघ को टक्कर देने की ताकत होती है। यही हमारी बेसिक सोच है। इसीलिए हम कहते हैं सभी लोग इकट्ठा आ जाओ। जब इकट्ठा होगे तब जीतोगे, जितने इकट्ठा होगे उतने जीतोगे, और जैसे जैसे इकट्ठा होगे वैसे वैसे आपको जीतना है। बाकी का सारा काम आपको बांटना है, अपना अपना काम निभाना है, अपनी अपनी ड्यूटी करना है, सब कुछ आसान हो जाएगा। ये मैसेज हमने समन संतों को दिया, तो समन संतों ने सभी ने हमको रिस्पांस दिया। लगभग 100 से ऊपर समन भिक्खु भिक्खुनिया समन संत, अलग अलग संत रविदास, कबीर पंथी है, घासीदास पंथी है, सारे बहुजनों के संत इकट्ठा आ रहे। हम आपसे भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इकट्ठा आ जाओ, और हमारी सोच जो है, क्या उसके साथ आप मिल सकते हो, क्या इसके साथ आप सहमत हो, इससे बड़ी अगर आइडिया हो तो वो बता दो, हम आपके साथ आने को तैयार हैं। हमारे कोई पद, पैसा, प्रतिष्ठा, मंचमाला कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ हमारे पुरखों के विचारों के ऊपर दिन रात काम करना चाहते हैं। जैसे तथागत ने कहा, सारी नदियां जैसे समंदर में मिल जाती है तो नदियां पहचान खो देती है। सारे बहुजन अपने जातीय अहंकार, अपने पद, पैसा, प्रतिष्ठा के अहंकार को खो देंगे तो एक समंदर की तरह हमारा अस्तित्व होगा, हमको कोई रोक नहीं सकता। तो जय भीम, नवोदय, संगम।